अब हम कुबरनेटिस को देखते हैं। कुबरनेटिस की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है कि कुबरनेटिस इज़ एन ओपन सोर्स सिस्टम फॉर ऑटोमेटिंग डिप्लॉयमेंट, स्केलिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन। हाँ, कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन ही मैनेज हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक बात याद रखना, आप लोगों से अगर मैं किसी से पूछूँ कि मुझे बताओ डॉकर इमेज असल में होता इमेज ऑब्वियसली एक कस्टमाइज़्ड इमेज होता है आपकी एप्लीकेशन का, जिसको आप डॉकर हब पे रखते हो या किसी भी रिमोट रिपॉज़िटरी के ऊपर रखते हो। और उसका मेनली पर्पज़ ये है कि उसको बिल्ड करने का तरीका ये है कि हम उसको डॉकर फ़ाइल क्रिएट करते हैं और डॉकर फ़ाइल से फिर हम आगे डॉकर हब के ऊपर से या किसी भी रिमोट रिपॉज़िटरी से इमेज पुल करके आपके अपने कंटेनर्स जो हैं, वो बनते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर इमेज। तो सेम एज़ इट इज़ कुबरनेटिस में भी डॉकर इमेज वैसे ही लिखा जाता है। डॉकर फ़ाइल ही लिखी जाती है, किसी रिमोट रिपॉज़िटरी पे रखी जाती है। वहाँ पर डॉकर के अंदर कंटेनर पुल करता था, यहाँ पर पॉड पुल करेगा उसको, बस। कॉन्सेप्ट वही, सब कुछ वही बैकएंड पे, लेकिन वही चीज़ होती है। तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ऑब्वियसली वहीं पर बनेगी और डॉकर फाइल ही उसका एक रेफरेंस इमेज होगा, आपकी एप्लीकेशन को चलाने के लिए। कुबरनेटिस के फीचर्स क्या-क्या हैं? ऑटोमेटेड रोल-आउट्स हैं, सर्विस डिस्कवरी है, इसके अलावा स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन है, सीक्रेट एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट है, हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग एंड सेल्फ हीलिंग जो है वो इसके अंदर आ जाती है। तो क्वेश्चन है कि क्या डॉकर हब ही यूज़ करेंगे यहाँ से इमेजेस पुल करने के लिए? तो एक बात याद रखना डॉकर हब भी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यानी कि आल्सो का वर्ड है कि ये भी जो है ना, वो आपका यूज़ होगा। डॉकर हब एज़ अ इमेज पुल करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारी हैं कि कई लोग जो है वो एडब्ल्यूएस के यूज़ करते हैं। क्या नाम है इमेजेस जैसा मैंने बताया था डॉकर कंटेनर रजिस्ट्री है एडब्ल्यूएस के अंदर, जीसीपी के अंदर उसकी कंटेनर रजिस्ट्री है, एज़्योर के अंदर उसकी कंटेनर रजिस्ट्री है। उसके अलावा भी बहुत सारी कंटेनर रजिस्ट्रीज़ है, तो आप कहीं से भी इमेज पुल कर सकते हो। आपका इमेज जहाँ पर भी पड़ा हो, आप उसको वहाँ से ईज़िली पुल करेंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है कि आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसके में आपको बताया कि हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग और सेल्फ हीलिंग का मतलब है कि हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग का मतलब होता है अच्छा किसी को पता है हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग में क्या डिफरेंस होता है? वर्टिकल स्केलिंग में आप सर्वर्स ऐड करते हैं, हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग में आप उसकी स्पेसिफिकेशंस ऐड करते हैं। यानी कि एक सर्वर है 2 जीबी रैम के साथ और 2 वीसीपीयू के साथ चल रहा था, आपने उसको 4 सीपीयू और 8 जीबी रैम के साथ कर दिया, तो ये हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग है। वर्टिकल स्केलिंग ये होता है कि आपने सर्वर ही पूरा ऐड कर दिया। तो ये चीज़ होती है, तो आप ये स्केलिंग तो ये फैक्टर्स होते हैं दोनों। तो ये है, सेल्फ हीलिंग में मतलब होता है कि आपकी ऑटोमैटिकली स्केल होता जाएगा और ये हम कर सकते हैं।